प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। वैसे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस एट 2.2 में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, प्रैक्टिस एट 2.2 का, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है जानते हैं आप सभी लोग, तो ये बेस्ड है हमारा अपोलिनियस थ्योरम के ऊपर। और ये अपोलिनियस थ्योरम, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। कौन से लेक्चर में डिस्कस किया था दोस्तों, तो मैंने ये आप लोग के साथ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 6 में। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है पहले देख लीजिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आना। ओके, तो चलो अभी थोड़ा मैं आप लोगों को ना ये जो अपोलिनियस थ्योरम है इसके बारे में कुछ बातें मतलब वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, एक बार फिर से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। जैसे देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपोलिनियस थ्योरम जो है ना, वो आप कब लगा सकते हो, जब आपके पास एक ट्रायंगल हो। क्या हो आपके पास, पहली बात तो ये है कि आपके पास ना एक ट्रायंगल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये रहा मेरा ट्रायंगल। ठीक है, और उस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए दोस्तों, या तो उस ट्रायंगल का मीडियन हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो मीडियन होना चाहिए या फिर हमारे पास ना मिड पॉइंट होना चाहिए। यानी मीडियन की चर्चा की गई हो या फिर मिड पॉइंट की, तब आप सीधा सीधा समझ जाना कि उसमें हमें अपोलिनियस थ्योरम का ही यूज करना है। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अब ये थ्योरम क्या कहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलती हूँ। यहीं पर देखो ये थ्योरम क्या कहता है। जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसमें हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट M है ना बच्चे, ये क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ये साइड BC का। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अपोलिनियस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट कहाँ पर है, ये देखो साइड BC का मिड पॉइंट दिया गया है। तो ये वाले साइड को ना आपको क्या करना है दोस्तों, छोड़ देना है। फिर जो बचे हुए दोनों साइड्स है ना, उनका मतलब उनको लिखना है और उनके स्क्वायर का सम करना है। जैसे कि ये वाला साइड बचा हुआ है तो आप क्या करोगे, AB का स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर जो दूसरा साइड है AC का स्क्वायर कर दोगे, विच इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, ये तो हमारा लेफ्ट साइड का हो गया। अभी राइट साइड में आपको क्या लिखना है बच्चों, तो राइट साइड में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखोगे 2 और फिर उसके बाद ये जो मीडियन है ना, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो मिड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट के थ्रू हमने इसको ज्वाइन किया है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे मीडियन। तो आपको यहाँ पे मीडियन लिखना है। मीडियन इधर क्या है, AM है ना, तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों AM का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, प्लस का साइन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 लिखना, और 2 लिखने के बाद आप चाहो तो BM भी लिख सकते हो और MC भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ये वाला सेगमेंट लिख दो या फिर ये वाला सेगमेंट चलेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों BM का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा, क्या होता है बच्चे, ये हमारा अपोलिनियस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पर हमारा इस मतलब हमारे इस क्वेश्चन को कि क्या हम इसमें अपोलिनियस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखो दोस्तों, पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल PQR, पहले तो आप ये समझ लो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ना इसका फिगर बनाया नहीं गया है। अब फिगर नहीं बनाया तो क्या करोगे, आप फिगर बनाओगे। देखो मैंने पहले से बनाया हुआ है, अब इसकी बस नेमिंग करनी बाकी है, तो अब मैं कर दूंगी। चलो देखो, इसमें क्या लिखा है, इन ट्रायंगल PQR, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है बच्चे, PQR। और उस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट S है ना, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। ठीक है, यानी पॉइंट S क्या है, साइड QR का मिड पॉइंट है। तो देखो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा बच्चे PQR। और QR का देखो, साइड QR का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट S। तो मान लेते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है और ये हो जाएगा पॉइंट S। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यानी कि P, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच दी, यानी इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इसीलिए ये जो PS है ना बच्चे, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा मीडियन कहलाएगा। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर PQ है हमारा 11 यूनिट्स, PQ यानी कि देखो इसका लेंथ दिया गया है दोस्तों, कितना दिया है, 11 यूनिट्स। लो भाई 11। फिर ये PR यानी क्या, ये दिया गया हमारे पास, बोलो कितना है, ये है 17 यूनिट्स। और PS भी है, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, PS कितना है भाई, ये है 13 यूनिट्स। देन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ QR मतलब यहाँ से लेकर के देखो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना दोस्तों, वो हमें इधर फाइंड करना है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, देखो QR का लेंथ हमें बताना है। ओके, अब ये हम कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है। तो आओ मैं आपको ना पहले ओरली एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन तो खैर लिख करके समझेंगे। देखो बहुत सिंपल है, एकदम इजी है।
पहली बात तो ये है कि इसमें मिड पॉइंट दिया गया है ना, और अगर मिड पॉइंट दिया गया है तो हम इसमें अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बराबर। अपोलिनियस थ्योरम यानी उसमें जो हमने फॉर्मूला देखा था उसका यूज हम कर सकते हैं, है ना। यानी यहाँ पर तो ये श्योर हो गया कि हमें इसमें अपोलिनियस थ्योरम ही लगाना है। लेकिन अब देखो ध्यान से, जैसे कि हमने देखा ना कि ये जो पॉइंट एस है बच्चे, ये हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ये पूरे क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर क्यू एस और एस आर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें तो ये पूरा क्यू आर बताना है। तो आप देख सकते हो ये क्यू एस और एस आर दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना। तो क्यू आर क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, क्यू आर क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ एस आर। यानी कि देखो ना, अरे सोचो, थोड़ा सा आप सोचिए, मान लीजिए कि क्यू एस जो है ना ये है बच्चे 2 सेंटीमीटर का, तो ये क्यू आर कितना होगा? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये पूरा क्यू आर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना होता है? 4। यानी क्यू आर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस, जो कि क्या है बच्चे? 2। यानी 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे क्यू एस या फिर एस आर मिल जाता है तो मैं बहुत आसानी से ये जो पूरा क्यू आर है ना वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, और ये क्यू एस या फिर एस आर मुझे कैसे मिलेगा? अपोलिनियस थ्योरम से मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें अपोलिनियस थ्योरम लगाऊंगी ना तो मेरे पास इसका भी लेंथ है, ये भी है, और ये वाला साइड का भी लेंथ है, तो बड़ी आसानी से हमें ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। आ जाइए मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको मैं जरा यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन तो खैर आप समझ चुके हैं, अब जरा इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसे हमें सीधा सीधा लिख देना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? यहाँ पे लिखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने क्या देखा कि पॉइंट एस जो है ना बच्चे, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो लिख देते हैं कि पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है, बराबर। ओके, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं, अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी और भी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू है हमारे पास कितना है? 11 यूनिट्स का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पी आर है दोस्तों, ये है हमारा 17 यूनिट्स का। और उसके बाद ये जो पी एस है बच्चे, ये है हमारा 13 यूनिट्स का। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी गई थी, बराबर। ओके, अब यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे बाय अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, स्पेलिंग प्रॉपरली देख लेना, बाय अपो APOLL अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, जरा अब इसको अप्लाई करेंगे, सुनिए। वो हमें कहता है, जैसे कि ये है हमारा मिड पॉइंट, तो ये वाला साइड हमें क्या करना है? टोटली हमें इसको छोड़ देना है। ये वाले साइड को ना दोस्तों हमें छोड़ देना है। फिर जो बचे हुए दोनों साइड से उनके स्क्वायर का सम करना है और उसे लेफ्ट साइड में लिखना है। तो कौन कौन से साइड से यहाँ पे बचे हुए हैं? पी क्यू बचा है और ये पी आर। तो आइए जरा हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड का हो गया, विच इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे 2। उसके बाद क्या करना है? मीडियन लिखना है। तो मीडियन क्या होगा? अरे देखो, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है, यहाँ से हमने ये जो लाइन खींचा हुआ है, दिस इज आवर मीडियन। तो क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ पी एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस, क्योंकि वही हमारा मीडियन है। फिर यहाँ पे प्लस 2। अभी क्या लिखोगे? तो आप क्यू एस भी लिख सकते हो, एस आर भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों बराबर ही है ना। तो चलो हम क्यू एस ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। और क्या करेंगे? आ जाओ। तो कौन कौन से वैल्यूज हैं हमारे पास? तो हमारे पास है बच्चे पी क्यू कितना है? 11 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 11 का स्क्वायर। पी आर कितना है भाई? ये है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर, क्योंकि पी एस का लेंथ है बच्चे 13। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2QS का स्क्वायर, बराबर। अब 11 का स्क्वायर करोगे तो आएगा दोस्तों 121। 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? याद है ना, क्या आएगा? 289 आता है। ठीक, मल्टीप्लाई करके भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 17 इंटू 17, 7 7 सा 49, 4 आ गया, 7 सा 7, 7 4 11, 1 7 7, 1 1 9, 8 2, देखा 289 आया ना, मैंने बोला था ना, आ गया।
फिर यहाँ पे 2, 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 169 होता है, प्लस 2, क्यू एस तो खैर हमारे पास है नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, है ना, जब नहीं है तो इसका क्या करने का, कुछ नहीं। फिर इन दोनों को प्लस करो, 1 और 9 मिलकर के 10, 10 का 0 1 आ गया, 8 2 10 1 11 का 1 आ गया, 2 1 3 1 4 यानी कि 410 आएगा। ठीक है, जोड़ करके अच्छे से देख लेना, अगर आप प्लस नहीं कर पा रहे तो ऊपर नीचे लिख करके प्लस करो। देखो एक बार फिर से समझा रही हूँ, 9 1 जुड़ा तो 10, 10 का 0 1 आ गया कैरी, फिर 8 और 2 10 और 1 उसमें जुड़ा तो 11, 11 का देखो 1 लिखा है, फिर से कैरी 1 आ गया, और 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और ये 1 मिलकर के 4, यहाँ पे 410 हो गया, विच इज इक्वल टू, अब इधर ना आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो 2 9 से क्या होता है बच्चे 2 9 से 18, 1 आ गया, 2 6 क्या होता है 2 9 से 18, 2 6 2 6 12, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13, 13 का 3, फिर से 1 कैरी आ गया, 2 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 3। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2QS का स्क्वायर, चलो ये तो खैर हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये जो 338 है, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है, तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आएगा 410 माइनस 338 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। फिर माइनस करते हैं, तो कैसे माइनस करोगे, देखो आपको माइनस करके बताती हूँ, 410 में से 338 को माइनस करना है, तो ये 0 है ना, तो इसने किसको दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा 10, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे अभी कितना बचेगा, तो यहाँ पे ये पूरा चला गया था ना, समझो इधर 0 है बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसको 1 देगा, अभी यहाँ पे 0 है समझना, ठीक है, तो ये इसको देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे 0 यानी कितना आएगा बच्चों 72 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आएगा 72। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 72। ठीक है मुझे लगता है आपको इसमें डाउट है, एक बार मैं फिर से बता, देखो कैसे माइनस किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पाए होंगे। देखो यहाँ पे 410, फिर उसके बाद यहाँ पे 338, अब देखो ये कैसे माइनस हो रहा है, 0 में से 8 तो नहीं जाने वाला, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 1 तो इधर आ जाए इसके साथ, तो जब ये दोनों एक साथ आ गए ना, तो यहाँ पे बन गया ये पूरा का पूरा 10, और यहाँ पे आ चुका है अब 0। ठीक है, तो 10 में से 8 गया तो 2, और फिर यहाँ पे 0 है तो इसने किसको दे दिया, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों वापस से 10, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने किसको दिया, तो अभी 3 है ना, 3 में से 3 गया तो 0 यानी कि 72 आएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है कि ये गलत भी हो सकता है, तो देखो ये 338, इसमें ना आप 72 प्लस करके देखो, देखो ये 410 आता है क्या, आओ दिखाती हूँ, 8 2 10, फिर से 1 आ गया, 7 3 10 1 11 का 1, और इधर 1 आया, 3 1 4 आया कि नहीं, देखो तो ऐसे करके माइनस करना होता है, और अगर आपको डाउट है तो एक बार प्लस करके देख लिया करो, क्रॉस वेरिफिकेशन। ओके, ये होना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना, वो हमारा इसके साथ QS स्क्वायर के साथ ना मल्टीप्लाई में है, मैंने कहा तू इधर आ जा, जब इधर ये आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू QS का स्क्वायर। चलो बच्चे अब हम इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, 2 से, 2 1 2, 2 3 6, फिर इसमें से कितना बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 6 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 36 विच इज इक्वल टू QS का स्क्वायर। अब क्या करोगे, हमें तो QS चाहिए, यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, ये स्क्वायर हटाने का हमारे पास तरीका है। क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो जब हम यहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी, कैसी, तो ऐसी, सुनो, ये हमारा आ जाएगा QS का स्क्वायर रूट के अंदर, और 36 भी आएगा बच्चे रूट के अंदर, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि QS हमें मिलेगा, बोलो कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, यानी कि QS मिलता है दोस्तों हमें 6 यूनिट्स। ओके, आप देख सकते हो ये जो QS है ना, ये मिल चुका है हमें 6 यूनिट्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर QS है 6 तो पूरा QR कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QS, है ना, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है ना, अरे सोचो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और 6 6 मिलकर के कितना होता है भाई 12 होता है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि पॉइंट S क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट S है, इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। ठीक है, ये साइड QR का मिड पॉइंट है, सो देयरफॉर ये जो QR है ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ QS। समझ में आया कि नहीं,
ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो बोलो क्या आएगा 2, QS का वैल्यू कितना है 6 और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे QR का लेंथ मिल जाएगा। 2 6 का कितना होता है 12 होता है, यानी कि 12 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो देख लो भाई QR हमने निकाल लिया है जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड करने के लिए, फाइनली हमने वो फाइंड कर लिया है। एंड इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर होता है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, देख लो यही पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ QR, तो हमने उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही कुछ है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, तो चलो इसके बारे में भी हम जरा मतलब समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन आपकी टेक्स्ट बुक में ना इसका फिगर नहीं बनाया गया, तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे ही फिगर बनेगा। आपको मालूम नहीं रहेगा ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन पढ़ने का और फिर फिगर बनाने का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमने क्या देखा कि AB जो है ना बच्चों वो है हमारा 10 यूनिट्स का, AC है 7 यूनिट्स का, BC है 9 यूनिट्स का। तो फिर हमें क्या करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है ना, जैसे ये सब कुछ लेंथ हमारे पास दिया गया है तो हमें ना यहाँ पे फाइंड करना है, किसका लेंथ फाइंड करना है दोस्तों, मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। अब देखो अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो इसमें ना 3 मीडियन हो सकते हैं। एक मीडियन हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कौन से मीडियन की बात की जा रही है, तो देखो इसमें लिखा है मीडियन, मतलब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से, पॉइंट C से टू साइड AB, यानी पॉइंट C से हम साइड AB के ऊपर जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं ना दोस्तों उसका लेंथ हमें निकालना है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट C से ये वाला मीडियन, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो चिंता मत करो, हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले ये फिगर बना लिया जाए, है ना, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो हम इसका नाम लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ABC की, तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं ना ABC। ओके, तो अगर आप ये ABC ऐसे करके नाम लिखोगे तो आपका मीडियन जाकर के यहाँ पर मिलेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लेना, चलो हम पॉइंट M ले लेते हैं, बराबर। तो आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, एकदम सीधा सीधा रखना है तो ऐसे फिगर बना लेना। बस जब आप ऐसे फिगर बनाओगे ना तो इसकी नेमिंग जरा आपको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप चाहते हो कि हमारा फिगर ऐसा बने तो पॉइंट C को आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीधा सा फिगर बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे C लिखा, यहाँ पे मैंने A लिखा और यहाँ मैंने B लिखा, तो ABC ये मेरा फिगर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मीडियन क्या होगा दोस्तों, तो पॉइंट C से हम मीडियन बना रहे थे ना, तो C से लेकर के यहाँ तक ये देखो ये मेरा मिड पॉइंट है, समझ लेते हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया है M। ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट है, बराबर, तो ये मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो क्या क्या दिया गया है, ये AB दिया गया है। AB बोलो कितना दिया है 10 यूनिट्स का। AB यानी क्या, इसका ये पूरा लेंथ हमारे पास है दोस्तों, ये है हमारा 10 यूनिट्स का, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, और है हमारे पास AC, लेंथ ऑफ AC बोलो कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 7 यूनिट्स का, तो मैंने यहाँ पे ये 7 यूनिट्स लिख दिया। और है BC, BC किधर, ये देखो BC है मेरे पास 9 यूनिट्स का। ओके, चलो 9 यूनिट्स का मेरे पास BC भी है, तो फिर मुझे ये मीडियन का जो लेंथ है ना वो फाइंड करना है। अब मैं कैसे निकालूंगी, तो चलो मैं आपको पहले तो ये फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे CM अगर आपका मीडियन है तो ये दोनों जो सेगमेंट्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होने की वजह से AM और MB दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये AB है पूरा 10 यूनिट्स का, तो AM और MB कितने हो जाएंगे, आधा आधा, तो 10 का आधा करोगे तो कितना होगा, हाँ भाई ये 5, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, इसमें मिड पॉइंट भी है, बराबर, मीडियन यानी मिड पॉइंट है ना हमारे पास, मिड पॉइंट है, यानी इसमें हम अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और अपोलिनियस थ्योरम का यूज करने से हमें क्या मिलेगा, तो देखो हमारे पास ये साइड का लेंथ है, इसका भी लेंथ है, और यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है ना उनका भी लेंथ हमने निकाल दिया। देखो ये 10 की मदद से हमने निकाला ना, ये 5 है, ये भी 5 है ना, तो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जो भी मतलब चीजें चाहिए होती है सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास है। बस क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, और फिर जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो मीडियन है ना यानी कि CM, इसका लेंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब आ जाओ मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, अब लिख करके बताती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको जरा हम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में पहले ये सब लिख लेते हैं। AB जो है ये है 10 यूनिट्स का, AC है बच्चे हमारा 7 यूनिट्स का, एंड BC विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। ठीक है, और क्या दिया है,
और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो जो CM है ना बच्चे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड ये तो खैर हो गया ना, यहाँ पे लिखते हैं कि CM इज द मीडियन, CM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का मीडियन क्या है बच्चों? CM इज द मीडियन, बराबर। अब अगर ये मीडियन है तो पॉइंट M हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सो देयरफॉर पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, ये किसका मिड पॉइंट है? साइड AB का। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों AB, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक बात होगी कि ये जो AM और MB है ना, ये क्या हो जाएंगे बच्चे? ये हाफ हो जाएंगे पूरे AB का। यानी हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो AM है आपका, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो MB, सुनो ध्यान से, AM विच इज इक्वल टू MB, ये क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ AB, यानी कि AB का आधा हो जाएंगे। और AB हमारे पास कितना दिया गया था? देखो 10 यूनिट्स का दिया गया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 1/2, और AB कितना है? 10 यूनिट्स। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 5 यूनिट्स आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा? AM, देखो AM विच इज इक्वल टू MB, जो कितना हमें मिला है दोस्तों? 5 यूनिट्स का मिला है। तो अब इसका ये ध्यान में रखना है ना। चलो यहाँ तक तो समझ गए। अभी क्या करना है? अब क्योंकि ये ट्राइंगल में हमारे पास मिड पॉइंट दिया गया है तो इसीलिए हम इसमें अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों? देखो जैसे ये हमारा मिड पॉइंट है ना, तो इसको छोड़ देना, ये वाले साइड को आप छोड़ देना, और फिर जो बचे हुए दोनों साइड से उनके स्क्वायर का सम करो। तो पहला साइड हमारा AC, दूसरा साइड BC, तो इनका हमें क्या करना है? इनके स्क्वायर का सम करना है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर राइट साइड में यहाँ पे लिखना है 2, और फिर क्या आता है? मीडियन। तो मीडियन यहाँ पर क्या है? देखो मैंने इधर लिखा है CM इज द मीडियन। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे CM का स्क्वायर फिर प्लस 2। उसके बाद क्या करोगे? ये जो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है ना, उनमें से कोई भी एक सेगमेंट आप उठा के लिख दो। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलो हम AM लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों AM का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को ना इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। चलो वैल्यूज को फटाफट से इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखिए AC कितना है? AC देखो यहाँ पर है हमारे पास 7 यूनिट्स का, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है भाई? BC है हमारे पास 9 यूनिट्स का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 9 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2। CM हमें नहीं पता क्योंकि ये मीडियन है ना, यही तो हमें निकालना है, प्लस 2 AM कितना है? ये देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया था 5 यूनिट्स का, तो मैं इधर लिख दूंगी दोस्तों 5 का स्क्वायर। ओके चलो फिर इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। यहाँ पे 2CM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। चलो आगे अब देखो, यहां से भी मैं ना एक लाइन खींच देती हूँ, थोड़ा अलग अलग दिखेगा तो अच्छा लगेगा। फिर अब क्या होगा? अब इन दोनों को प्लस करते हैं। 49 प्लस 81 करोगे तो कितना आएगा? देखो 9 1 मिल करके 10, 10 का 0 1 आ गया, 8 और 4 कितना होता है भाई? 12, 12 और 1 मिल करके हो गया बच्चे 13, यानी कि 130। सब बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पे देखना विच इज इक्वल टू 2CM का स्क्वायर प्लस, देखो 2 इंटू 25, 25 टू सा क्या होता है? 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब मैंने कहा 50, तू आ जाए इधर, तो जब ये 50 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो उधर है प्लस में, और यहाँ पे है बच्चे 2CM का स्क्वायर। चलो माइनस करो, 0 में 0 गया तो 0, 13 में से 5 गया तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, सिंपल। नहीं 13 में से 5 गया तो 7 में 8 आएगा, है ना। हाँ 13 में से 5 किया तो 8 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 विच इज इक्वल टू 2CM का स्क्वायर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा विच इज इक्वल टू CM का स्क्वायर। अब इसको काटो, चलो काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ गया बच्चे 40, यानी कि CM स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40 हमें मिल चुका है। तो क्या हमें ये CM स्क्वायर चाहिए था या फिर CM का लेंथ चाहिए था? हमें बस CM का लेंथ चाहिए, CM स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये स्क्वायर यहाँ से हटाने के लिए वही हमारा पुराना टेक्निक, बोलो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो दोनों साइड्स का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये हो जाएगा कि CM का स्क्वायर, ये हमारा रूट के अंदर जाएगा, बाकी ये जो 40 आपको दिखाई दे रहा है ये भी रूट के
अंदर ही जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा cm। अब ये जो 40 है ना, इसको किस प्रकार से लिखा जाए, सोचिए कि कुछ ना कुछ तो बाहर निकलना चाहिए। तो हमें मालूम है 4 10 क्या होता है बच्चे, 40 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 10 करके। अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 2, और 10 तो खैर अंदर ही रहेगा, इसको अब कोई बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी ताकत इसको बाहर नहीं निकाल सकती, वो अंदर ही रहेगा। तो बोलो cm हमें कितना मिला, तो ये हमें मिलता है दोस्तों 2√10 यूनिट्स। ओके, क्योंकि आप सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हैं, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है बच्चे आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हो। यस एवरीवन, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे ही करना है। देखो आंसर मिल गया, हमें क्या निकालना था, हमें यही बताना था ना, मीडियन, तो मीडियन हमने बता दिया। अभी लास्ट में आंसर लिख देना कि मीडियन ऑफ दिस, लेंथ ऑफ मीडियन है ना, लेंथ ऑफ मीडियन विच इज इक्वल टू 2√10 यूनिट्स। आज लिख देती हूँ इधर, है ना, हेंस लेंथ ऑफ, थोड़ा छोटा कर दूं क्या मैं इसको, आ जाओ, लेंथ ऑफ मीडियन विच इज इक्वल टू 2√10 यूनिट्स। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में बस हमें 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, 1 और 2, और मैंने दोनों आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब मैंने पूरा ट्राई किया आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और आई थिंक सो समझ में आ ही गया होगा आप सभी लोगों को। तो चलो अभी और भी जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिए और सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। बाकी जो थियरम्स हैं उनको भी करो, क्योंकि थियरम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।